हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएसआर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने एसएससी स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10th एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन बैंक तैयार किया है उसमें से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का इसके पहले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1A, जहां टोटल हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए थे, उन हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन 1B जो 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है, जो हमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में क्वेश्चन 1B में पूछा जाता है, आंसर इन 1 सेंटेंस, जिसे हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं, तो उन क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को इस वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, यहां हमें वैल्यू फाइंड करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री का। ठीक है, तो हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 रहता है। नाउ 1 माइनस tan स्क्वायर ऑफ 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 माइनस ये रहेगा 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1, सिंस यहां पे हम लिखेंगे tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू है 1। नाउ दिस विल बी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब 2। 1 का स्क्वायर यहां पे 1 ही मिलेगा, इसका मतलब 0 अपॉन 2 और इसका आंसर यहां पे रहेगा 0। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 1 मार्क का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें tan थीटा इक्वल्स टू 13/12 दिया है और cot थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। हमें पता है cot थीटा इक्वल्स टू रहता है 1 अपॉन tan थीटा। बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब cot थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 अपॉन 13/12। अगर हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो ध्यान दीजिए, cot थीटा इक्वल्स टू मिलेगा हमें 12/13। यहां पे सिंपली हमने tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इस कंसेप्ट को यहां पे हमने यूज किया है। cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा, यहां पे tan थीटा का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है। इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं 1/13/12, इसका आंसर यहां पे मिलेगा हमें 12/13। तो देखिए, ये 1 मार्क का जो क्वेश्चन है, यहां पे हमें इस स्टेप को हाफ मार्क दिया जाएगा, ओके, और इस स्टेप को रहेगा हाफ मार्क। उसी प्रकार से यहां पे इस स्टेप को रहेगा, ये जो हमने यहां पे लिखा है इसके लिए रहेगा हाफ मार्क, और ये जो हमने फाइनल आंसर यहां पे फाइंड किया है इसके लिए रहेगा यहां पे हाफ मार्क। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट कोसेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहां पे हम इसका LHS कंसीडर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, LHS हमारे पास है कोसेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू कोसेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। वाई? क्योंकि हमें पता है फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 रहता है। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, यहां पे ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है। अब स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ये सिंपली साइन थीटा रहेगा। ठीक है, फिर इस कोसेक थीटा का, ये कोसेक थीटा जो है इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, बिकॉज कोसेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। तो 1 अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा इस प्रकार से रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हमने, ध्यान दीजिए, यहां हमने कोसेक थीटा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट किया है 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये जो साइन थीटा, ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा। इसका मतलब हमारे पास LHS इक्वल्स टू रहेगा साइन थीटा इस स्टेप में कैंसिल करते हैं, तो LHS इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1। इसका मतलब LHS इक्वल्स टू रहेगा RHS, एंड देयरफॉर देखिए हमने क्या प्रूव किया है, कोसेक थीटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें tan थीटा इक्वल्स टू 1 दिया है, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फाइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास है 1, इट इज गिवन, लेकिन हमें पता है, ध्यान दीजिए, हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू रहता है 1। ओके, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू रहेगा tan ऑफ 45 डिग्री, मतलब थीटा का वैल्यू हमारे पास रहेगा 45 डिग्री। ओके, अब थीटा 45 डिग्री है, हम वैल्यू फाइंड करेंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का।
इसका मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री। हमें पता है साइन ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू रहता है 1/2 और कॉस ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू भी कितना है 1/2, 1/√2 इंटू 1/√2। तो इसका मतलब ये यहाँ पे मिलेगा हमें 1/2। देयरफॉर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इसका वैल्यू हमें यहाँ पे मिलेगा 1/2। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा दिया है और यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है। 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3 cos थीटा इट इज गिवन, ये दिया है हमें। इसका मतलब इस 2 को ट्रांसफर करेंगे इधर और इस cos थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू 3/2 एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 3/2। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो tan थीटा इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें tan थीटा का ही वैल्यू फाइंड करना था, tan थीटा का वैल्यू रहेगा 3/2। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में हमें cot ऑफ 90 माइनस a का वैल्यू 1 दिया है, इट इज गिवन। ठीक है ना, ये हमें यहाँ पे दिया है। देखिए फ्रेंड्स हमें पता है tan एंड cot आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। हमें पता है अगर cot ऑफ 90 माइनस थीटा रहता है, ध्यान दीजिए, तो इसका वैल्यू हम लेते हैं tan थीटा। तो उसी प्रकार से cot ऑफ 90 माइनस a का वैल्यू रहेगा tan a, मतलब हमें tan a इक्वल्स टू 1 मिलेगा। लेकिन हमें पता है tan ऑफ 45 डिग्री का वैल्यू 1 रहता है। इसका मतलब tan a इक्वल्स टू रहेगा tan ऑफ 45 डिग्री। क्यों? बिकॉज tan a और tan ऑफ 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम है। तो अगर यहाँ पे दो tan इक्वल है तो इनका, तो जिन एंगल का ये tan रेशो लिया है वो एंगल भी इक्वल रहने चाहिए। इसका मतलब a इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा हमें 45 डिग्री। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स अब ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस स्टेप के लिए हाफ मार्क रहेगा और इस स्टेप के लिए यहाँ पे हाफ मार्क रहेगा। उसी प्रकार से ये जो हमने यहाँ पे फाइंड किया इसके लिए हाफ मार्क रहेगा और a का जो वैल्यू हमने फाइंड किया है उसके लिए हाफ मार्क रहेगा। इस प्रकार से ये 1-1 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमें दिया है 1/4, इट इज गिवन। अगर ऐसा है तो थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। वाई? बिकॉज हमें फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रहता है 1। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यही हमने यहाँ पे यूज किया है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट स्क्वायर होगा एंड देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1/2। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, टेकिंग, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। हमने दोनों साइड का यहाँ पे स्क्वायर रूट लिया है। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स हमें पता है साइन ऑफ कितना 30 डिग्री, इसका वैल्यू रहता है 1/2। ओके, बट हम यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल्स टू रहेगा साइन ऑफ 30 डिग्री एंड देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 30 डिग्री। तो हमें थीटा का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना था, तो थीटा इक्वल्स टू हमें 30 डिग्री मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कॉस ऑफ 90 माइनस ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस ए अपॉन कॉस ए प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं। हमारे पास LHS है कॉस ऑफ 90 माइनस ए अपॉन साइन ए। ओके, नाउ देयरफॉर देखिए फ्रेंड्स हमें पता है कॉस एंड साइन आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। इसका मतलब ये 90 माइनस है, ये कॉम्प्लीमेंट एंगल रहता है। ए का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस है। कॉम्प्लीमेंट हम किसे कहते हैं, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो कॉस ऑफ 90 माइनस ए का वैल्यू है साइन ए, तो ये मिलेगा हमें साइन ए अपॉन साइन ए। सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा रहता है, तो इसे हम लिखते हैं साइन थीटा। ठीक है, साइन ए अपॉन साइन ए, इसका मतलब ये रहेगा 1, चाहे तो आप इसे कह सकते हो 1। फिर अब हम RHS कंसिडर करेंगे। व्हाट इज RHS? इट इज साइन ऑफ 90 माइनस ए अपॉन कॉस ए, ये RHS है।
अब फिर से यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस ए इज कॉस ए, मतलब कॉस ए अपॉन कॉस ए। सिंस यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ऑफ 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, ठीक है। एंड दिस कॉस ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 1, इसे कहेंगे हम 2। नाउ फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए हम क्या कह सकते हैं, LHS इक्वल्स टू RHS। तो इस प्रकार से इसका सोल्यूशन रहेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल इसका सोल्यूशन है, थोड़े से स्टेप्स आपको ज्यादा लग रहे हैं यहाँ पे। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें दिया है tan थीटा इंटू ए इक्वल्स टू साइन थीटा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हमें ए का वैल्यू फाइंड करना है, इट इज गिवन। हमें पता है tan थीटा रहता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू ए इक्वल्स टू हमारे पास है साइन थीटा। चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हो सिंस tan थीटा इक्वल्स टू क्या रहता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू ए इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, एंड देयरफॉर ए इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे रहेगा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा इस साइन थीटा के साथ कैंसिल होगा। ओके, तो इसका मतलब ए इक्वल्स टू अब हमारे पास रहेगा कॉस थीटा, ठीक है। तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना था, ए का वैल्यू रहेगा कॉस थीटा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा। तो ये जो टर्म है a प्लस बी है, ये टर्म a माइनस बी है, तो इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। वाई? बिकॉज हमें पता है, देखिए फ्रेंड्स, a माइनस बी, मैं यहां पे लिखता हूं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी रहेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस प्रकार से ये रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। ओके, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू रहेगा 1। वाई? बिकॉज हमें पता है सेकंड फंडामेंटल आइडेंटिटी 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू रहता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब 1 इक्वल्स टू रहेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इस टैन स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो 1 इक्वल्स टू मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार से देखिए फ्रेंड्स, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां पे मिलेगा हमें 1, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें साइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, साइन ऑफ 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ठीक है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री अपॉन यहाँ पे रहेगा कॉस ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इसे जस्टिफाई करता हूँ। हमें पता है, ध्यान दीजिए, हमें पता है साइन ऑफ, ओके, यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये जो है इसका वैल्यू हमें मिलेगा 75 डिग्री। इस वजह से हमने 75 डिग्री को लिखा है 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। ओके, नाउ देयरफॉर साइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 15 डिग्री, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री का वैल्यू रहेगा कॉस ऑफ 15 डिग्री अपॉन यहाँ पे है कॉस ऑफ 15 डिग्री, ठीक है। वाई? मैं यहाँ पे इसे जस्टिफाई करता हूँ, ध्यान दीजिए। सिंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, सिंस साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू रहता है कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री का वैल्यू रहेगा कॉस ऑफ 15 डिग्री। वाई? बिकॉज साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू रहता है कॉस थीटा। तो साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री इक्वल्स टू मिलेगा कॉस ऑफ 15 डिग्री। अब ये कॉस ऑफ 15 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 15 डिग्री, मतलब ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब हमारे पास साइन ऑफ 75 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 15 डिग्री, इसका वैल्यू रहेगा 1, और यही यहाँ पे हमें फाइंड करना था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन 1 भी दिया था, जहां पे टोटल हमें 11 क्वेश्चंस दिए थे, हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हमने यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन बैंक के हर चैप्टर के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रहे हैं। मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो निश्चित रूप से मैं आपका आभारी हूँ इस यूट्यूब फैमिली को स्ट्रांग बनाने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस को देखे बाद आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर तो आपको करना है, लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड करनी है। हमने मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक इसी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। आप उस लिंक के ऊपर जाके, अगर उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। अगर आपने किसी चैप्टर के वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कीजिए और उस चैप्टर के पूरे वीडियो लेक्चर्स जरूर देखिए। हमने हर चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट को, हर चैप्टर के हर प्रॉब्लम सेट के हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, हर प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हमने पूरे चैप्टर्स मतलब मैथ्स पार्ट 1 और मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के पूरे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।